is now is next is creating a motion twinning. Motion twin is a feature that allow you to easily animate the motion of an object. मोशन ट्विन क्या करता है आपके पास, वो आपको अलाउ करता है आप अपनी जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको ईजिली एनिमेट कर, उसके मोशन को, मोशन मतलब उसका चलना, उसकी मूविंग दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ डिफाइनिंग द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी फ्रेम, आपको उसकी लोकेशन, जैसे हमने ऊपर वाले में क्लासिक ट्विनिंग में हमने उसकी लोकेशन बताई थी कि हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए, लास्ट वाला हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे हमें उसकी लोकेशन बताने की ज़रूरत है। यू कैन क्रिएट अ मोशन ट्विन विच विल ऑटोमेटिकली मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग लोकेशन टू द एंडिंग, वो उसको ऑटोमेटिकली मूव कर देगा। ओके, वंस द ट्विन हैज़ बिन क्रिएटेड, तो जैसे ही आप उसको क्रिएट करोगे यू कैन क्लिक ऑन एनी फ्रेम विद इन द मोशन, तो आप किसी भी फ्रेम के ऊपर क्लिक करोगे, आप उसको मूव भी कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हो। ओके, एनिमेट ऑटोमेटिकली बिल्ड अ मोशन पाथ, एनिमेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसके बीच में एक मोशन पाथ को बिल्डअप कर देगा। फ्रेम बिटवीन द फर्स्ट फ्रेम और नेक्स्ट फ्रेम आपके पास कहाँ पर है। ओके, इन ऑर्डर फॉर एनिमेट टू क्रिएट द मोशन ट्वीन, आपको उसको पहले यू मे नीड टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट, आपको वही सेम सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको जो ऑब्जेक्ट है। ओके, कैसे करते हैं हम यहाँ हमारे पास मोशन ट्विनिंग, की फ्रेम बॉटम में, आप की फ्रेम पे जाओ अपने, जहाँ पे आपको मोशन ट्विनिंग स्टार्ट करनी है, आपने सिंबल जहाँ पर लिखना है, फिश मैंने सिंबल वहाँ पर ले लिया है। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक ऑन द लास्ट फ्रेम, आप राइट थर्ड नंबर पे जो फ्रेम, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट मेरे यहाँ पर है और मुझे लास्ट यहाँ पर चाहिए, तो उस पर राइट क्लिक करो, ट्विनिंग इंसर्ट फ्रेम, आप फ्रेम को इंसर्ट कर दो, राइट क्लिक बिटवीन द टू फ्रेम, ऊपर आ जाएगा आपके पास, राइट क्लिक करो इन दोनों फ्रेम के बीच में, ये एक मेन्यू ओपन होके आ जाएगा आपके पास, तो आपने इसके बीच में से क्रिएट मोशन ट्विनिंग को चूज़ कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास देखो मोशन ट्विनिंग, ऐसे ये जो कलर्स है आपके पास 7th नंबर, इस तरीके से आपको शो होके आ जाएगी। यहाँ से आपकी फ़िश देखो यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरीके से आपको दिखाई देगी आपको। तो ये जो ग्रीन कलर का पाथ है वो ये शो कर रहा है ऑब्जेक्ट विल मूव, कि ये मूव कर रहा है। यू कैन क्रिएटिव कर्व पाथ, आप इस तरीके से ऐसे कर्व पाथ क्रिएट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो एनिमेट डिफ़ॉल्ट टू अ स्ट्रेट लाइन, आप डिफ़ॉल्ट में तो वो एक सीधी लाइन ही आएगी, देखो सीधी लाइन शो कर रहा है, आप इसको कर्व पाथ की तरह भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो व्यू अ मोशन ट्विनिंग, अगर आपने उसको देखना है तो आपके पास, आपने क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम, आप फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करो, फिर एंटर करो, तो उससे क्या होगा, आपकी फ़िश यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट होगी और आपको ऊपर वाली फ़िश देखो 7th नंबर यहाँ पे एंड हुई है, तो इस तरीके से आपको एंडिंग करके दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास शेप ट्विन, आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। द प्रोजेक्ट डील्स विद क्रिएशन ऑफ अ शेप ट्विन, शेप ट्विन मतलब कि एक शेप से हम दूसरी शेप उसको कैसे ला सकते हैं। क्रिएटिंग अ शेप ट्विनिंग, आप शेप ट्विनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो वो स्टेप्स पढ़ते हैं। यू कैन यूज़ शेप ट्विनिंग टू मॉर्फ वन शेप टू अनदर, मॉर्फ क्या होता है, किसी शेप का रूप चेंज करना, आप एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना उसी को। ठीक है, कोई वन शेप है, फर्स्ट शेप आपकी कोई सर्कल बनी हुई है, आप सर्कल से उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज मॉर्फिंग। ओके, you can use shape twinning to morph one shape to another. For example, you can morph a circle into a square, आप कोई सर्कल के शेप लो, आप उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे ट्विनिंग करनी है हमने उसकी स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द फ्रेम इन विच यू वांट टू स्टार्ट अ शेप ट्विन, आप कोई फ्रेम पहले चूज़ करो जहाँ पर आपको दिखानी है, अपनी ट्विनिंग दिखानी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर स्टेप मैंने फ्रेम देखो, आपको अब तक तो पता चल गया होगा, जो लेयर्स होती हैं वो यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन है वो लेयर होती है, उसके सामने हमारे पास फ्रेम्स होती हैं। ठीक है, अब पहले फ्रेम चूज़ कर लिया। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट इन फ्रेम 1, जो भी ऑब्जेक्ट है आपने ये ले लिया, आपने पेंटागन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक ऑन द लास्ट फ्रेम यू वांट टू इंक्लूड इन द ट्विनिंग, आपने जो लास्ट फ्रेम लेना उस पर राइट क्लिक करो, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम ले लिया आपने। ड्रॉ द शेप इनटू विच यू वांट टू इमेज टू मूव, आपने जो भी चेंज करनी है इमेज इससे वो ले लिया आपने, तो आपने क्या लिया है, सर्कल ले लिया। पहले क्या पड़ा हुआ था आपके पास, पेंटागन येलो कलर का, और आपने जो दूसरी पिक्चर ली है जिसको आपने मूव करना है वो ले लिया आपने सर्कल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राइट क्लिक बिटवीन द टू की फ्रेम, इन दोनों के बीच में आप राइट क्लिक करोगे
तो आपके पास 7th नंबर पे आ जाएगा, जो मेन्यू ओपन होके आ जाएगा उसमें आपने चूज़ करना है क्रिएट शेप ट्विन। शेप ट्विन के बीच में आपने चूज़ करना है। अब शेप ट्विन के बाद आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ओपन होके आ जाएंगी आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो ड्रैग एंड एंटर ऑन क्लासिक ईज वैल्यू ऑफ 100। आपने 9th नंबर स्टेप पे यहाँ देखो क्लासिक ईज वैल्यू है, आपने 100 चूज़ कर लेनी है, जो भी आपने लेनी है। उसके बाद 10th नंबर पे क्लिक द ब्लेंड मेन्यू। ब्लेंड मेन्यू में आपने एंगुलर चूज़ कर लेना है, एंगल में दिखाना है, ठीक है। एंगुलर क्या काम करेगा, एंगुलर ब्लेंडिंग अटेम्प्ट टू कीप योर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट और कॉर्नर को शार्प रखेगा, ठीक है। एंगुलर स्ट्रेट करने से क्या होगा, जो सर्कल है कॉर्नर शार्प रखेंगे और जो स्ट्रेट लाइन है उसको स्ट्रेट ही रखेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा कुछ आपके पास, ठीक है। अब देखो आपकी मॉर्फिंग कैसे होगी, ये तो हमने स्टेप कर लिया, फाइनली रिजल्ट कैसे आएगा वो स्टार्ट करते हैं। टू व्यू अ शेप ट्विन इन द एक्शन क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम। पहले फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक किया हमने, उसके बाद हमने एंटर कर दिया और एनिमेशन को प्ले कर दिया। अब देखो एनिमेशन प्ले होकर क्या हो गया आपके पास ओरिजिनल ये थी, उसके पास आपके पास ट्विनिंग होके क्या आना था, सर्कल। तो ये देखो ट्विनिंग के बाद आपको ये कन्वर्ट करके दिखा दिया सर्कल, तो ये आपके पास फाइनल आउटपुट आएगी, ठीक है। तो अभी हमने जो यहाँ पे एंगुलर ब्लीडिंग ली थी उसका क्या फ़ायदा हुआ था, एंगुलर देखो सर्कल की लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, जैसे ही हमने उसको एंगुलर लिया तो आउटपुट आपके पास रिजल्ट में बिल्कुल शार्प फीचर्स आए हैं, आपका सर्कल बिल्कुल राउंड आया है, ठीक है। तो ये एंगुलर लेने का फ़ायदा है हमारे पास। तो ये हमारे पास चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, 3rd चैप्टर दैट इज़ एनिमेट, ओके। तो आप एक बार इसको सारा रिव्यू ले लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करना, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।